जय गुरुदेव। परम संत बाबा जय गुरुदेव महाराज जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी संत माननीय उमाकांत जी महाराज की अपार दया का अनुभव मैं आपको उदाहरण के सहित बताता हूँ और ये विनती करके कहता हूँ आप लोगों से कि आप ऐसे महापुरुष सतगुरु से अवश्य जुड़कर दया का लाभ लें, क्योंकि जब हम जुड़ जाएंगे तो मालिक के आदेश निर्देश में हम कोई कार्य करेंगे तो हम उनकी दया से वंचित नहीं हैं और समय से पहुंचकर सतगुरु की दया लेकर के सत्संग में नाम दान लेकर के साधन भजन करेंगे और उनकी दया से भवसागर से पार हो जाएंगे। और जब उनकी दया मिल जाएगी तो आपका लोक और परलोक दोनों बन जाएंगे। कुछ एक अनुभव है इतना बड़ा कि हमारे पास एक गाड़ी है 4 व्हीलर ओमनी मारुति वैन। तो मालिक का कार्यकृत जैसा जो कुछ थोड़ा बहुत आता है उसको करते हैं। हमारी गाड़ी जा रही थी और चलते चलते इसमें अचानक आग लग गई। गाड़ी हमारी एलपीजी पास है और गैस से ही चलती है। तो मालिक की दया से राजस्थान में महाराज जी से पूछ करके गाड़ी को हम लिए थे। तो हमारी यथास्थित गाड़ी लेने की नहीं थी। कैसी थी कि हमारे एक गुरु भाई हमारे सिंधौली के थे जिनका नाम है राजपाल, और उन्होंने कहा कि आपकी दयनीय अवस्था बढ़िया नहीं, अच्छी नहीं है, तो भाई साहब आप एक काम करो कि दूसरे की गाड़ी आप चलाते हो तो उसमें धक्के सहना पड़ते हैं। तो हमने कहा भाई वो तो पराई जब नौकरी हम करेंगे दूसरे की तो उसकी तो बात को मानना ही पड़ेगा। तो कहा ऐसा करो आप गाड़ी ले लो, हमें तो महाराज जी ने मना कर दिया और आप आदेश ले लो और हम पैसा लगा देंगे और गाड़ी आप ले लेना, तो उसको चलाते रहना, उससे आपके जो है बच्चों का भरण पोषण होता रहेगा। तो हमने कहा ठीक है चलो भाई पूछते हैं। तो मालिक से पूछा हुजूर गाड़ी लेने की इच्छा है। तो मालिक ने कहा कि गाड़ी तुम ले लो। मतलब संतों की बात में राज होता है, संत देखें चाल को चाल वो परखें अंतर का हाल। तो मेरे मन में बात आई कि ये क्यों कह दिया कि तुम ले लो। तो हमने फिर स्पष्ट कर दिया, हमने कहा हुजूर मेरे पास पैसा नहीं है, हमारे पास तो 5,000 रुपये बनाए नहीं बनते हैं और हम कैसे गाड़ी ले लें। तो मालिक ने कहा जाओ पैसा हो जाएगा। तो फिर ज़्यादा कुछ संतों की बात को मतलब कहना उचित नहीं होता है, तो हम चले आए चुपचाप। तो हमने भाई साहब को बताया, हमने कहा ऐसा है कि हुजूर साहब ने बताया है कि गाड़ी आप ले लो। तो हमने ये भी बता दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो ये भी कह दिया कि जाओ पैसे हो जाएंगे। तो कहा ठीक है फिर जैसी मालिक की मौज मर्जी। तो हम घर पे आए तो हमारी माता जी पैसा देने में बहुत ही दूरी रखती थी। तो हमसे कहा कि आप तो सत्संग गए थे। हमने हाँ सत्संग गए थे। कहा ऐसा करो अब तुम सत्संग भी जाते हो और अच्छा है आपका खान पान भी, अब गाड़ी एक ले लो। तो हमने कहा गाड़ी हम कैसे ले लें, अभी अपनी बात को मैंने नहीं बताया। तो हमने कहा मेरे पास तो पैसा है नहीं। तो कहा 50,000 रुपया मैं दे दूँगा। कहा ठीक है। तो उनका सहयोग रहा। कुछ हमने अपना
जो थोड़ा बहुत कार्यभार है गृहस्थी आश्रम का, कृषि कार्य का, तो उस पे हमने 30,000 से बढ़ा करके 50,000 लोन निकाल लिया। ऐसे ही इकट्ठा करके 1,13,800 रुपये जमा करके हमने गाड़ी ले लिया। अब गाड़ी लेते ही शाहजहानपुर के हमारे एक पत्रकार जी थे, तो उन्होंने बुलवाया हमें और कहा, भैया हमने सुना आप गाड़ी ले आए हो, आप तो जय गुरुदेव के सदस्य हो और आपके विचार भी बहुत अच्छे हैं, और ऐसा करो हमारे स्कूल में आप गाड़ी चला दो। तो हमने कहा ठीक है, गाड़ी चला देंगे। वहाँ पर 13,000 रुपये में हर गाड़ियाँ चल रही थी। जब हम पहुँचे, हमने बात किया, तो हमने कहा सर जी इतने में तो हमारा एवरेज नहीं आएगा। तो कहा कितने में एवरेज आ जाएगा? तो हमने कहा 20,000 रुपये में एवरेज आएगा। तो उन्होंने ये नहीं कहा आपको 20,000 नहीं देंगे, तुरंत कह दिया आप गाड़ी चलाइए, आपको 20,000 रुपये देंगे। हर गाड़ी वहाँ पर 13,000 में चल रही है, जिसकी दूरी 15 किलोमीटर का अप डाउन करती थी, और वही दूरी हमारे लिए थी जो 15 किलोमीटर का अप डाउन हम करके और स्कूल जाते थे। तो अब गाड़ी चलती रही। गाड़ी चलने के बाद में गाड़ी फाइनल हो गई। बीच में हमारी नीयत ख़राब हो गई। जब पैसा ज़्यादा हो गया थोड़ा, हमारी नीयत ख़राब हो गई, हमने दूसरी भी गाड़ी ले ली। जब दूसरी गाड़ी ले ली तो मालिक से पूछा नहीं, तो वो 1,40,000 की दूसरी गाड़ी लेकर के डाला, ड्राइवर किया, और ड्राइवर करने के बाद में फिर वो यथास्थिति ख़राब हो गई, गाड़ी भी ख़राब हो गई, और जो है उसमें 1,80,000 की हमें गाड़ी पड़ी, और उसको हमने बेचा तो वो जो है 1,00,000 की बिकी, तो उसमें 80,000 का नुकसान हुआ। तो मालिक से माफ़ी मांग लिया कि अपनी ज़रूरत से कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। ठीक, खैर कोई बात नहीं। उसके बाद में चलती रही, और अभी आपको बता रहे हैं कि अगस्त की बात है। तो अगस्त में हम जो है 8 अगस्त 2022 को अपने स्कूल के लिए आ रहे थे, तो अचानक इसमें आग लग गई गाड़ी में। तो हमने कहा, देखा कि महक आ रही है। जब गाड़ी रोका तो एकदम पहिए से धुआं निकल रहा, और सब इसके अंदर मोबिल क्राउन में ऑयल और क्या नाम उसका 20 सिलेंडर वगैरह ये सब जलने लग गया। जितना ब्रेक ऑयल जो भी उसमें 20 सिलेंडर वगैरह था सब जल गया। अब हमने सोचा कैसे इसको बुझाया जाए, तो मालिक से प्रार्थना करने लग गए, गुरु महाराज तुम ही जानो। ऐसी दया हुई, आग अपने आप बुझ गई, उसमें कोई बुझाने की ज़रूरत नहीं हुई। तो जब आग बुझ गई, हमने सोचा अब देखें गाड़ी चला करके, लेकिन जब गाड़ी चलाई तो उसमें जो है 20 सिलेंडर और वो सब जला हुआ था। अब कैसे क्या करें? मिस्त्री को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मिस्त्री ने कहा गाड़ी यहीं लेकर के आओ। तो हमने सोचा किसी में बांध करके ले जाएंगे, तो वो भी 200-300 रुपये लेगा, और जेब में पैसे नहीं हैं। तो उसको हमने धीरे धीरे ले जा कर के 10 किलोमीटर की दूरी पर गाड़ी को बनवाया। बनवाने के बाद मालिक का नाम लेकर के गाड़ी अब भी चल रही है। तो इतना बड़ा अनुभव, जिस गाड़ी में आग लग जाए गैस की गाड़ी में, उसको बचना बहुत बड़ी बात होता है। ऐसी मालिक की दया अनुभव आप लोगों के साथ है, और आप लोगों से प्रार्थना है ऐसे समय के सदगुरु से मिल कर के, और आप समय से नामदान लेकर के लोक और परलोक दोनों की तैयारी कर अपना काम बना लीजिए। इसी के साथ सभी प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव।